दाये साध केंद्र कोणे वा दुश्चिक्ये लाभगे पिवा पुण्य तीर्थ फला वाप्तिर देवता दर्शनम महत। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही हो और राहु की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा राहु आपकी कुंडली में महादशा नाथ यानी कि चंद्रमा से किसी केंद्र में बैठा हो या फिर किसी त्रिकोण में बैठा हुआ हो या तीसरे और 11वें घर में बैठा हुआ हो राहु, तो ऐसा राहु जो है आपको बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करवाता है, धार्मिक कार्य करवाता है, देवताओं के दर्शन, मंत्र सिद्धि, परोपकार आदि जो है अनेकों प्रकार के सत्कार्य आपसे करवाता है ऐसा राहु। ये बात 20वें श्लोक में कहते हैं कि परोपकार धर्म आदि पुण्य कर्म आदि संग्रह द्वितीय द्युन राशिस्थे देह बाधा भविष्यति। तो मित्रों, 20वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि देवताओं का दर्शन और परोपकार सत्कार्य आदि दुनिया के अनेक धार्मिक कृत्य आपसे ऐसा राहु करवाता है, परंतु यदि द्वितीय द्युन नाथेवा, परंतु यदि ऐसा राहु आपकी कुंडली में दूसरे या 7वें भावों में हो तो ऐसा राहु जो है आपको शारीरिक रूप से बहुत ही कष्ट देता है, अर्थात अनेक बीमारियां और पता नहीं एकदम जोड़ों में दर्द और शारीरिक रूप से दर्द झेलना आपको परेशान करके रख देता है। ऐसा यदि दोष आपके जीवन में हो और चंद्रमा की महादशा चल रही हो तथा अंतरदशा में राहु हो तो सीधा सिंपल बात है भैया, आप समझ लेना कि निश्चित रूप से ऐसा राहु आपको अशुभ फल दे रहा है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने संकेत बता दिया, महर्षि पराशर ने आपको बतलाया हुआ है उस तरीके का क्या क्या कर सकता है। तो यदि आपके दूसरे या 7वें घर में गोचर भी कर रहा हो और ऐसी स्थिति आ जाए तो निश्चित रूप से ऐसा राहु आपके लिए अशुभ होता है और ये शारीरिक रूप से बहुत ही कष्ट देने लगता है। ठीक है, तो ऐसे दोष के निवारण हेतु हमें क्या करना चाहिए? 21वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि तद दोष परिहारार्थम रुद्र जाप्यम समाचरेत छागदानम प्रकुर्वी तदे आरोग्यम प्रजायते। तो मित्रों कहते हैं कि ऐसे दोष के निवारण हेतु रुद्र अष्टाध्यायी का आप पारायण करवाइए और शिव जी के ऊपर दुग्धाभिषेक कीजिए, दूध से या जल से या किसी भी तरह से आप रुद्राभिषेक करवाइए या फिर महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान करवाइए, 1.25 लाख महामृत्युंजय अपने घर पे करवाइए। और दूसरा उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि छाग दानम प्रकुर्वीत, मतलब आप भेड़ या बकरी के छोटे से बच्चे को, बकरे को आप खरीद करके और किसी पालने वाले को दान कर दीजिए। आपका दिया हुआ बकरा यदि जितना सुखी रहेगा अपने जीवन में, जितनी सेवा में रहेगा, आपको उतना ही अधिक लाभ होगा। कहते हैं कि देहारोग्यम प्रजायते, मतलब आपके शरीर में जितने भी रोग हो उन सभी से निजात आपको मिलती है, निवारण हो जाता है रोग का और व्याधियां आपकी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और राहु की अंतरदशा यदि चंद्रमा की महादशा में चल रही हो तो इसी प्रकार से घटनाएं घटती हैं, इस प्रकार आप समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो अपने आजू बाजू रहने वाले किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि आपके आजू बाजू में कोई श्रेष्ठ विद्वान न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।